पिछले ज़माने में चक्की होती थी, पत्थर की चक्की होती थी। अभी तो वो चक्की है, मिल वाली चक्की है। पहले वो पत्थर वाली चक्की होती थी। उसके दो पार्ट होते थे। नीचे वाला पार्ट सोया हुआ है, ऊपर का पार्ट हरकत कर रहा है। उसमें किल्ला होता था, मुंह होता था, मुट्ठी मुट्ठी उसमें दाना डाला जाता था और किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जाती थी। उससे दाना आटा बन जाता था। तो चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था। तो बाप रोने लगा और बेटा हंस रहा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल। ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। बेटा बोला, अब्बा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो बाप ने कहा कि बेटा, चक्की के मुंह में दाना गया, आटा बन गया, इसको देख करके मुझे अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है और आसमान और ज़मीन दोनों पार्ट हैं और दाने की जगह इंसान है। ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा, मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए रो रहा था। तो बेटा ने कहा, अब्बा आपका रोना सही, मेरा हंसना सही। आपने दाने को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, आपको रोना आ गया, आपका रोना सही। लेकिन आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोज। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाई। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। अल्लाह के रसूल की खिदमत में सहाबी है। एक सहाबी खड़े होकर के बोले, या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूँ? तो आपने कहा माँ की खिदमत करो। दूसरे सहाबी खड़े हुए कहा कि माँ की खिदमत करो। तीसरे सहाबी जब खड़े हुए किसकी खिदमत करूँ? तो कहा माँ की खिदमत करो। चौथे सहाबी जब खड़े हुए तो कहा कि बाप की खिदमत करो। बाप का नाम एक बार, माँ का नाम 3 बार। हदीस में इसका क्या राज है आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह माँ बाप की खिदमत के ज़रिए आपको जन्नत नसीब फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ का 3 बार नाम आया, बाप का 1 ही बार। खिदमत करो तो किसकी? माँ की। खिदमत करो तो किसकी? माँ की। खिदमत करो तो किसकी? माँ की। खिदमत करो तो किसकी? बाप की। बाप का नाम 1 बार, माँ का नाम 3 बार। राज क्या है? तो लिखने वाले ने लिखा कि इसका राज यह है कि इस धरती पर 3 काम माँ ऐसे करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता। 9 महीने अगर कोई पेट में रखती है वो माँ के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माँ है। और दूसरा काम माँ करती है, माँ के अलावा कोई नहीं करता। 9 महीने के बाद जब दर्द उखड़ता है तो इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, इतना सख्त दर्द होता है कि 900 तलवार किसी जिंदा आदमी को पड़े वो जिंदा रहे, इससे भी ज्यादा दर्द उखड़ता है 9 महीने के बाद। वो दर्द अगर कोई बर्दाश्त करती है इस धरती पर वो माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। तीसरा काम जो माँ करती है कोई नहीं करता, 2 साल तक खूने जिगर को निचोड़ करके दूध की शक्ल में अमृत बनाकर इस धरती पर अगर कोई पेश करती है वो सिर्फ और सिर्फ माँ है, माँ के अलावा कोई नहीं। पूरे साल में एक ही दिन है जिस दिन सबसे अच्छा खाना बनता है। पूरे साल में एक ही दिन है जिस दिन सबसे अच्छा खाना बनता है। जानते हैं वो कौन सा दिन होता है? ईद का दिन होता है। इसलिए लोग ईदगाह में होते हैं, ध्यान दस्तरखान पर होता है। थोड़ा सा अगर खुतबा लंबा हो गया तो खफा होते हैं कि हम लोग का ध्यान इधर है और ये इमाम तरावी पढ़ा रहा है। इसीलिए जब नमाज ख़त्म होती तो 80 की स्पीड में लोग भागते हैं और दस्तरखान पर बैठा, दस्तरखान लगा, खाना खा रहा, मज़ा नहीं आया तो खफा होकर के माँ से बोला, माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए नहीं आया।
माँ ने कहा बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने बनाया। तो कहा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो महसूस हुआ ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मज़ा आया। माँ ने देखा कितनी जल्दी इसका तेवर बदल गया। माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, नौकर है, जुरू का गुलाम है। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। मस्जिद में मस्जिद का जलसा है, ताबूत लटका हुआ होता है। पहले लकड़ी का ताबूत होता था, इतना भारी कि 4-4 आदमी को कब्रिस्तान से लाने में पसीना छूट जाता था। लोगों ने उस लकड़ी के ताबूत को हटाया। अब मस्जिद में ताबूत आपको नजर आएगा, मगर कौन सा ताबूत? स्टील का ताबूत। स्टील का ताबूत हल्का होता है, मगर एक मुसीबत है, जब मुर्दे को कब्र में उतारते हैं और उस ताबूत को लेकर लोग घर आते हैं तो 4 आदमी की फिर भी ज़रूरत पड़ती है। मगर एक ताबूत अभी आ रहा है दिल्ली से, वो रबड़ वाला ताबूत है। अगर उसको ऑर्डर करके आप मंगा लेते हैं तो आपका काम और आसान हो जाएगा। उसमें मुर्दे को ले जाते हैं और जब कब्र में मुर्दे को उतारते हैं तो ताबूत को 4 आदमी को उठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाथ से तोड़ करके एक ही आदमी उठा करके ले आता है। मुझे ये दिखाना है कि आप देखेंगे उस ताबूत में मुर्दा होता है। जब मर्द का जनाजा होता है तो वो खुला होता है, नजर आता है, लेकिन जब औरत का जनाजा उसमें होता है तो ढका हुआ होता है। उस पर पर्दा होता है, कपड़ा होता है, डोली होती है, छतरी होती है, वो ढका हुआ होता है। मैं ये फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। मर्द का जनाजा है, खुला है, नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, मगर औरत का जनाजा है, उस पर पर्दा लगा हुआ, किसी को नजर नहीं आ रहा है। ये पर्दा कब से इसका रिवाज हुआ? ये किसकी सुन्नत है? अपनी माँ बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की ज़िंदगी में पर्दे को दाखिल फरमाकर उनकी आबरू और उनके ईमान की एक साथ हिफाजत फरमाए। ये जो देख रहे हैं कि मर्द का ताबूत खुला रहता है और औरत के ताबूत पे पर्दा होता है, यह हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। उन्होंने देखा कि मर्द का ताबूत भी खुला, औरत का ताबूत भी खुला। उन्होंने अपने मानने वाली औरतों से कहा, मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, मर्द का ताबूत खुला रही है तो चलेगा, लेकिन औरत का ताबूत खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो ढका हुआ होना चाहिए। उन्होंने वसीयत की कि जब मेरा जनाजा उठे तो उसको ढक देना, उसके ऊपर छतरी लगा देना। जीते जी आज तक किसी गैर मर्द ने मुझको देख करके ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि मैं लंबी थी या नाटी थी, मैं मोटी थी या दुबली थी। आज तक किसी गैर मर्द को मेरे जिस्म के अंदाज़ा लगाने का मौका नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा जनाजा उठे तो उसके ऊपर पर्दा हो, ताकि किसी गैर को जनाजा पढ़ते वक्त ये अंदाज़ा करने का मौका ना मिल सके कि मैं लंबी थी या नाटी थी, मोटी थी या पतली थी। और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझको दिन में दफन नहीं करना है, रात में दफन करना है। एक किताब है, मदरसे में पढ़ाई जाती है फारसी ज़बान में, उस किताब का नाम है हिकायात लतीफ़, मदरसे में पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा कि अभी शादी के 4 ही महीने हुए थे, औरत को बच्चा हो गया। घबरा करके शौहर से बोली कि इतनी जल्दी बच्चा पैदा हो गया, इसका क्या नाम रखें? तो शौहर भी वैसा था जो हालैन का, वही अलगैन का। शौहर बोला कि इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। इसको वंदे भारत राजधानी शताब्दी के अलावा क्या कहोगे? वो हया की, वो हया की,
वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। रजोला का एक आदमी सुन रहा था, सर उठा करके सीना तान करके खड़ा हो गया इमाम राजी के सामने और कहा कि हजरत आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ये पैसे की क्या हकीकत है। मैं अभी जाता हूं 10,000 की गड्डी सदका करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान मेरा रास्ता रोकता है। घर पहुंचा, संदूक से 10,000 की गड्डी निकाल रहा था, पीठ के पीछे बीवी आ गई। कहा क्या कर रहा? का मसला मालूम हुआ है, मौलवी ने बताया है अमल करना। का मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज होगा, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज होगा। जो पैसा जहां है वहीं रहने दो। वहां से जब वापिस आया तो सरगाड़ करके, सर झुका करके बैठा हुआ है। हजरत ने कहा, अरे सर उठा करके गए थे, सीना तान करके गए थे। वहां से जब वापिस आए तो सरगाड़ करके बैठ गए। उसने कहा कि हजरत शैतान को तो पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना करके जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। ये बकरीद का दिन चला गया। बकरीद में ईदगाह में जब आप जमा हुए थे तो क्या हुआ था? सब लोग जमा हो गए थे, बहुत अच्छी बात। नमाज जब ख़त्म हुई थी तो क्या हुआ था? लोग गले से गले मिल रहे थे, सीने से सीने लगा रहे थे। मुझे इस पर बहस नहीं करना कि ये सुन्नत है कि बिदअत है, जायज़ है कि नाजायज़ है। मुझे ये बताना है कि इसका फ़ायदा है कि नहीं। नमाज ख़त्म हुई, लोगों ने सीने से सीना लगाना शुरू किया, एक बार नहीं 3-3 बार। ऐसे टकरा रहा था सीना, जैसे लग रहा था पत्थर पत्थर से टकरा रहा। और गले से गले ऐसे लगा रहे थे कि 3 के बार के बाद ही दम ले रहे थे। वो आदमी सोचा कि 10 आदमी से इसी तरह गले लगाएंगे तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका देंगे। इसका फायदा है कि नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सीने से सीना आपने लगाया, लेकिन सीने से कीना बाहर है ही नहीं। हसद है ही, बदगुमानी है ही, दुश्मनी है ही, सीने में कीना मौजूद है। 1 लाख मर्तबा भी सीने से सीना लगाओ, गले से गला लगाओ, एक आने का फायदा नहीं होगा। पिछले जमाने में कुआं होता था, कुएं से लोग वजू करते थे, कुएं के पानी से गुस्ल करते थे। कुआं खुला होता था, कुत्ता गिर जाता था। कुत्ता गिर गया, मर गया। लोग मसला पूछने के लिए आए, क्या किया जाए? कहा कि सारा पानी निकाल दो और गिलास में पानी ले करके आओ, चेक करके हम बता देंगे कि पाक हुआ कि नहीं। गिलास में पानी ले करके आए तो देखा कि बाल नजर आ रहा है। तो मौलाना ने पूछा, करिए बाल किसका है? कहा कुत्ते का है। कहा कुत्ता नहीं निकालेगा। आपने कहा था कुत्ता निकालने? आपने कहा था पानी निकालने के लिए, पानी निकाल दिया। कुत्ता निकालने के लिए बोलते तब ना कुत्ता निकालते। तो हजरत ने कहा कुत्ता नहीं निकालोगे, 72 मरतबा भी पानी निकालो, पानी पाक नहीं होगा। सीने से कीना नहीं निकला, सीने से हसद नहीं निकला, दुश्मनी नहीं निकली। 1-1 लाख मरतबा सीने से सीना लगाओ, कोई फायदा नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, मदद देंगे, मदद से हाथ नहीं खींचेंगे, मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखिए, लोग दामाद अभी नहीं बने, लेकिन ससुर का फर्ज अदा करने के लिए हाथ उठा दिया है।
हदीस में आता है कि कुत्ता अगर घर में पालोगे गुनाह होगा और नमाज पढ़ोगे सवाब कम मिलेगा। हदीस। बिल्ली को पालो कोई गुनाह नहीं, तोता को पालो कोई गुनाह नहीं, बकरी पालो कोई गुनाह नहीं, कुत्ता पाला गुनाह शुरू, सवाब कम और ख़त्म। रास किया है। बिल्ली कोई काम नहीं करती है, खाती है 9 दो 11 हो जाती है। बिल्ली पालो कोई गुनाह नहीं। तोते को पिंजरे में बंद करके पाला कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई गुनाह नहीं। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, घर वाले की हिफाजत करता है, लेकिन कुत्ता पालो गुनाह सवाब कम और खत्म। रास किया है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहता हूं, घर के झगड़े को अगर आपने आज खत्म कर लिया, मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं कल से तरक्की का सूरज आपके घर में तुलू होगा। अगर घर का झगड़ा घर में खत्म नहीं हुआ, अदालत में गया, मैं लिख करके दे रहा हूं कयामत तो आ जाएगी, आपको तरक्की नहीं होगी। इसलिए दुआ करता हूं मुसलमानों के लिए, अल्लाह मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मालामाल फरमाए। राज सुनिए, कुत्ता पालते हो तो दरवाजे पर रखना पड़ेगा। अगर घर के अंदर कुत्ता रखा गुनाह होगा। हदीस में नकल किया गया कि कुत्ता पालोगे तो गुनाह होगा, इसका मतलब लिखा। लोग कुत्ते की खूबी जानते हैं, लेकिन कुत्ते का ऐब जानते ही नहीं है। कुत्ता रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, लेकिन ये कुत्ते का हुनर है। कुत्ते का ऐब आप सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। कुत्ते का ऐब ये है, वो अपनों पर सितम करता है, गैरों पर करम करता है। जब कुत्ता पालोगे तो कुत्ते की खसलत तुम्हारे अंदर आएगी। जैसे कुत्ता अपनों पर सितम करता है, तुम अपनों पर सितम करोगे। जैसे कुत्ता गैरों पर करम करता है, तुम गैरों पर करम करोगे। भाई पर सितम करोगे, साला पर मेहरबान होगे। बहन पर सितम करोगे, साली पर मेहरबान होगे। माँ बाप पर सितम करोगे और सास ससुर पर मेहरबान होगे। ये कुत्ते की खसलत है, मुसलमान की खसलत नहीं है। इसलिए न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद दो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, तेरे दरबार में। औरतों के हवाले से 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, वक्त ज़्यादा नहीं हो गया, क्या मिनट है, बस 5 मिनट और लेंगे आपका, और अपने हिस्से को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। अपनी माँ बहनों के हवाले से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की हिफाजत फरमाए। आपकी अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे, दोपहर का खाना खा करके आराम कर रहे, सुन्नत है हमारे नबी की। दरवाजे पर दस्तक हुई, अल्लाह के रसूल ने दरवाज़ा खोल करके पूछा कौन? तो कहा मैं फातिमा। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं, तू कैसे आ गई? कहा या रसूल अल्लाह अली से खफा हो करके आए। कहा फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफी मांगो। अगर तुमने शौहर से माफी नहीं मांगी, शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, मैं जिंदा रहा, तुम्हारा जनाजा उठा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। इमाम राजी जलसे में आए और लोगों से कहा कि सबसे मुश्किल काम 10 रुपया खैरात करना है। 10 रुपया खैरात करना कितना मुश्किल है? उन्होंने कहा कि हदीस में आता है कि जो 10 रुपये खैरात करता है 70 शैतान उसका हाथ रोकता है, हाथ पकड़ता है, मना करता है।
और 20 से 30 लाख रुपया शादी में कोई अगर खर्च करता है तो शैतान पीठ ठोकता है, वाह रे दोस्त क्या काम किया। लेकिन जहां 10 रुपए खैरात करो नेक काम में, एक शैतान नहीं 70 शैतान रास्ता रोकता है।